क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? हार्ट पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनते जाइएगा क्या बोल रहा हूँ। जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां बताइएगा। हार्ट, मनुष्य के हार्ट का कितना चैम्बर? 4 घर, यानी 4 घर होता है। कितना घर होता है? 4 घर। सबसे सिंपल वे में बता रहे हैं आप लोगों को, बताइएगा। यहाँ पे एक घर ऐसा, एक घर ऐसा, फिर से थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कर दिया। आपको सिर्फ समझना है ब्लड कहां से आया, किस जगह से आया, उस बात को समझना है। चलिए, ये हुआ 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। रियल में हार्ट इतना डिफिकल्ट था ना, समझ में आता नहीं पिक्चर में। आप इसलिए हम आपको रफ पेज में बता रहा हूँ, अब समझिएगा ध्यान से। जैसे हम खड़े हैं वैसे हार्ट बनाए हैं। इधर वाले बात को बायां, सही, इस वाले बात को अरे दायां ना बोलेंगे, इस वाले बात को, इस वाले बात को दायां, इस वाले बात को। अब बताइए हम इसको क्या बोले? दायां। तो ई वाला भाग हो गया दायां, ई क्या हो गया? बायां। क्या इतना कंफ्यूजन है? दायां को कहते हैं राइट, क्या होता है? और राइट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, चाची का जी बोल रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। हम थोड़ा देर इसको क्लीन करता हूँ और ऊपर वाला का भी क्लीन करता हूँ। मेरे पास स्पेस है नहीं तो इसलिए क्लीन कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सुनिएगा। यहाँ पे 2 नस होता है, ध्यान से। नस कितना होता है? 2 होता है। वो ध्यान से सुनिएगा। इन नस बनाने का मतलब क्या है? ब्लड है। क्या है? ब्लड है। देखिएगा, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसको पसंद करता है? ऑक्सीजन को। इसका पसंदीदा आदमी कौन है? जहां ऑक्सीजन देखा पकड़ लिया, ऑक्सीजन देखा पकड़ लिया। कौन पकड़ा? हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? इतना बात समझ में आया? अब समझना है ध्यान से। यहाँ देखिए ध्यान से समझना क्या है। ई जो है यहाँ से ब्लड आया। आप बताइएगा, मेरे पास 2 हुआ, एक ऊपर से भाग, मान लीजिए यहाँ हार्ट है, हार्ट यहाँ है, तो यानी कहने का मतलब हुआ एक नस ऊपर से जा रहा है, एक नस पैर से जा रहा है कि नहीं? यानी ऊपर कहते हैं अग्रशिरा। क्या बोलते हैं? अग्रशिरा। इसको कहते हैं पचशिरा। क्या बोलते हैं? पचशिरा। समझ में आएगा? शिरा का मतलब समझिएगा, नस से समझिएगा। अभी क्या समझिएगा? नस। हम शिरा को, धमनी को, सबको समझेंगे नस से बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे? नस। समझने के लिए हम इसका नाम दे दिया इस पाइप को अग्रशिरा। अग्रशिरा का मतलब क्या हुआ? ऊपर से वाला जो ब्लड है कहाँ आ रहा है? हार्ट में। कहाँ आ रहा है? ये जो चारों चीज बताए हैं, ये जो चारों चीज लिखे, ये किसका पिक्चर बनाया है? हार्ट का। किसका पिक्चर? हार्ट का। अब बताइए, पंप होगा, जैसे पानी मोटर नीचे से पानी आएगा फिर अथी में आता है मोटर में, तो फेंकता है कि नहीं? उसी प्रकार इस हार्ट में पहले ब्लड आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? आएगा। आप बताइए, ऊपर से का मतलब होता है नीचे से ऊपर हार्ट में आ रहा है कोई दिक्कत? अब बताइए, ध्यान से देखिएगा। ये ब्लड आया, यहाँ घुसा, अंदर चला गया, इधर से भी ये ब्लड आया, कोई दिक्कत? यहाँ पे खाली जगह होता है, ये खाली जगह होता है, और ढक्कन लगा रहता है। ऐसा लगा रहता है ढक्कन। जैसे ब्लड आएगा, ये ब्लड किस में आ जाएगा? इसमें। अरे ब्लड किस में आएगा? आगे, इसमें भी आएगा। इसके बाद ढक्कन खुलेगा तो कहाँ आएगा? अरे ब्लड कहाँ आएगा? इसमें। आप समझिए पहले क्या बोल रहा हूँ। निकल जाते क्या? थोड़ी बात है ना, निकल ये बोलो। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ब्लड यहाँ पे आए। अब यहाँ पे भी खाली जगह होता है। हम नाम अभी नहीं लिखे, नहीं कुछ, कोई भी चीज़ का नाम नहीं लिखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ का नाम लिखे ही नहीं है। अब ब्लड है, यहाँ भी ढक्कन लगा रहता है। क्या? यहाँ भी ढक्कन लगा रहता है। इसको हम अलग कलर से कर देता हूँ। यहाँ पे, यहाँ से एक नस लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक क्या होता है? नस होता है। अरे क्या होता है? नस। धमनी है कि शिरा है, बाद में बताएंगे। अभी समझिए नस क्या बोले? अरे बचपन से हम लोग क्या जानते हैं? नस का बाकी कुछ जानते हैं? शिरा क्या होता है, धमनी क्या, कुछ जानते हैं? आप लोग सिर्फ समझना है नस। यहाँ पे भी एक नस होता है, जिससे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ का ढक्कन हटा देता है। ढक्कन आप छोड़िए, ढक्कन हम क्या बनाएंगे? आप बनाना ही नहीं है।
यहाँ पे होता है, हाँ अब आगे देखिए, ऊपर ले चलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे होता है लंग्स होता है, यहाँ क्या होता है लंग्स। हम लंग्स सिंपल पिक्चर ना देता हूँ, इसको बोल दिए लंग्स। क्या कर दिए लंग्स। लंग्स का ये बताइए, लंग्स बताया ना थोड़ा पहले, किसमें, श्वसन में कि पोषण में, श्वसन में। लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, फेफड़ा। अब बताइए ध्यान से, ये जो नस है, ये जो नस है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे ये अंदर जाएगा। फिर से देखिए ध्यान से, अब बताइए ध्यान से, खुद बताइएगा फेफड़ा काम क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है कि नहीं, और CO2 को भगाने के लिए वो अलग से पाइप बना देते हैं। फेफड़ा क्या किया, CO2 को बाहर किया कि नहीं, और ऑक्सीजन को अंदर किया, अंदर किया कि नहीं। अब इसमें पहले से क्या है, ये फेफड़ा में क्या है बाबू लोग, ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन है कि नहीं। अब बताइए, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से अच्छे से समझिएगा, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड आएगा, ये ब्लड देखिएगा ध्यान से, किसको लेगा, इस ब्लड के साथ जो CO2 आ रहा है, CO2 आ रहा है, किधर से भाग जाएगा, इधर से, नाक के माध्यम से भागेगा कि नहीं आ रहा है। ध्यान दो यहाँ पे ध्यान से। अब आओ ध्यान से, O2 लेगा, ये ब्लड क्या लेगा, O2। आप बताइए ध्यान से, ऑक्सीजन वाला ब्लड को, जो ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन प्लस ब्लड है, उसको कहते हैं शुद्ध ब्लड। क्या बोलते हैं, शुद्ध ब्लड कहते हैं कि नहीं। अरे हमको हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, अरे चाहिए कि नहीं। ये कहाँ से लिया ऑक्सीजन, फेफड़ा से। ये फेफड़ा है बाबू, फेफड़ा है, फेफड़ा, फेफड़ा का मतलब लंग्स। कोई दिक्कत है क्या। आप बताइए, ये लेगा और यहाँ से आएगा। आप बताइए, ये ब्लड कौन सा ब्लड हो गया, शुद्ध ब्लड, अरे होगा कि नहीं, शुद्ध ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड होगा। क्या इतना बात समझ में आया। अब जैसे ऑक्सीजन मिला, इधर ऑक्सीजन नहीं था, CO2 था, तो ये अशुद्ध ब्लड हुआ। यहाँ ऑक्सीजन लिया, ये कौन सा ब्लड हुआ, शुद्ध ब्लड। आप बताइए ध्यान से, हम थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ अशुद्ध ब्लड। कौन सा ब्लड, अशुद्ध ब्लड। ये मत बोलिएगा सर अशुद्ध ब्लड का मतलब ये कूड़ा कचरा। अशुद्ध का मतलब होता है वैसा ब्लड जिसमें CO2 प्लस ब्लड हो, यानी जिस ब्लड में CO2 हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो, उस ब्लड को क्या कहते हैं। आप समझ गए, अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब समझे। हमें शुद्ध ब्लड चाहिए, क्या चाहिए, शुद्ध ब्लड। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये नस क्या किया, ये नस क्या किया, आगे आते जाए। इसको भी हम क्लीन करता हूँ, जब मेरे पास स्पेस बचेगा। देखिए थोड़ा सा रिलैक्स है, समझ में सारा चीज आएगा। आप विश्वास रखा कि समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए ये यहाँ से आके, यहाँ से आकर ये नस है, क्या है, नस है, क्या है, नस है। चलिए ये हम बायां भी मिटा देता हूँ। चलिए ये अब ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई दिक्कत। ये कौन सा ब्लड है, शुद्ध। कौन सा है, मतलब प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का मतलब क्या, ऑक्सीजन वाला। कौन सा वाला, ऑक्सीजन वाला। कौन वाला, ऑक्सीजन वाला। आप बताइए, ये जो ब्लड आ रहा है बाबू लोग, ये जो ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, यहाँ पे वो ढक्कन होगा। क्या होगा, ढक्कन होगा, ढक्कन होगा। ये ब्लड आ गया, इसमें आ गया, अरे आया कि नहीं, ये आ गया। यहाँ पे भी अब खाली जगह बनाइए, यहाँ पे रियल में ऐसे बनाइएगा। ये ब्लड फिर से यहाँ पे आया, अरे आया कि नहीं। ये कौन सा ब्लड है, शुद्ध क्या, शुद्ध वाला। कौन वाला, शुद्ध वाला। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आएगा। यहाँ पे भी आप खाली जगह बनाइए, यानी यहाँ से ब्लड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये कौन सा ब्लड है, शुद्ध। ये जो ब्लड है बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम बोल क्या रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। शुद्ध ब्लड ये जो है, इससे जो निकला, इस शरीर के हर अंग में जाएगा, हर अंग में जाएगा। किस अंग में जाएगा, हर अंग में। इससे निकला, किससे निकला, इससे। समझ में आ रहा है, आप खुद बताइएगा। हम पहले आपको बताए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
अब सब आपको धीरे धीरे सारा चीज समझ में आएगा, बोलना क्या चाह रहा हूं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, शरीर में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ये तो ब्लड में मिला कि नहीं? तो जितना अशुद्ध जगह है जहाँ हमारे जैसे ग्लूकोज खाए, ग्लूकोज इसमें CO2 भी निकलता है निकलता है कि नहीं? CO2 निकल कर अब CO2 निकला तो ब्लड के साथ मिला कि नहीं? अब बताइए ब्लड के साथ जो मिलेगा वो ब्लड, देखिए ध्यान से, ये जो सीरा वर्ड लिखे हैं सीरा के साथ आएगा, क्या आएगा? अब बताइए इसको क्या बोलते हैं? इसको दायां, इसको बायां। इस वाले भाग को ध्यान दीजिए, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा, इस वाले भाग को दायां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दायां। अब ध्यान दीजिए, जो ऊपर का जो चैम्बर है, ये जो ऊपर का चैम्बर है इसको कहते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। अलिंद, अलिंद बोलते हैं। अब ये दायां अलिंद हुआ, एक कौन सा अलिंद हो गया? बायां। क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन है बाबू लोग? अरे कंफ्यूजन है? आप बताइए ये दायां अलिंद ये क्या है? आप बताइए शरीर के सब भागों में से यानी CO2 प्लस ब्लड वाला, CO2 वाला ब्लड ये किस भाग से आया? दायां में आया कि पहले बायां में आया? कहाँ आया? आज से क्वेश्चन आ गया, बताइए बाबू। हैं? नहीं, अब ये एक चीज बताइएगा, अशुद्ध ब्लड यानी अशुद्ध का मतलब क्या? कूड़ा कचरा वाला? कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ आया? दायां अलिंद में आया कि बायां अलिंद में? दायां अलिंद में आया ना। आप बताइए दायां अलिंद के बाद कहाँ गया? दायां नीला, इसको कहते हैं, नीचे में देखो नीला बोलते। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इसको नीलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलय, नीलय, नीलय। अब बताइए ये दायां की बायां हो जाएगा क्या? ये तो दायां है, दायां। आप खुद बताइएगा, खून ब्लड पहले कहाँ आया? दायां से। एक हट हट मतलब मोटर है। क्या है? मोटर। क्या है? मोटर। हम लोग मोटर समझेंगे। यहाँ पे पानी आया यानी ब्लड आया, कहाँ आया? दायां में। दायां अलिंद के बाद कहाँ गया? दायां नीले में। दायां अलिंद के बाद दायां, दायां नीले अलिंद के बाद दायां नीले में। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से ब्लड होते हुए ऑक्सीजन में लेगा, लंग से ऑक्सीजन लेके फिर से यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस भाग को क्या कहते हैं? बायां अलिंद। इसे क्या बोलते हैं बाबू? बायां नीलय, नीलय। क्या ये बात समझ में आपको आया? नहीं आया? भूल गए? नहीं। अब फिर से नया पेज लेकर अच्छे से बताता हूँ। अभी पूरा रफ पेज था, अब यहाँ देखो ध्यान से। आप बताइएगा क्या बोलेंगे? दायां अलिंद। इसको दायां नीलय, इसको बायां अलिंद, इसे बायां नीलय, नीलय। आप बताइए मनुष्य के हट के कितना चंबल? कितना चंबल? कौन कौन? ऐसे दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय। अलिंद के नीचे क्या होगा? अलिंद के नीचे क्या होगा? अलिंद के नीचे क्या होगा? नीलय। क्या समझ में आया? आपका क्वेश्चन कैसा पूछ देता है, इस बात को समझिएगा। तो देखिए आपको पढ़ाने का इशू क्या है, मतलब क्वेश्चंस बन जाए, क्वेश्चन बन जाए। टेंथ में तो यही है, रट्टा मारिएगा तो क्वेश्चन। आपको यदि क्वेश्चन आ जाए, बताइए हार्ट के किस पार्ट में अशुद्ध ब्लड जाता है, तो क्या रट्टा मारिएगा? कौन सा? खुशबू ध्यान दो यहाँ पे, अशुद्ध, अशुद्ध। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? जैसे आप बताइए ध्यान से, आप फिर से बताइएगा ध्यान से। आप हम बता देते हैं यहाँ पे, नस बना देते हैं। ये जो नस जा रहा है, ये जो नस जा रहा है, इसको कहते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा, जिसको महासीरा बोल दीजिए, महासीरा। ऊपरी से आता है, कभी कभी अशुद्ध चीज, मतलब इसमें जो जाएगा CO2 प्लस ब्लड, यानी कौन सा ब्लड? अशुद्ध ब्लड। कौन सा ब्लड? अशुद्ध ब्लड।
मतलब वैसा ब्लड जिसमें CO2 हो, उस ब्लड को क्या कहते हैं? अशुद्ध ब्लड। क्या ये बात समझ में आए? अब बताइए इसको क्या कहते हैं? दाया अलील। ये अशुद्ध ब्लड पहले कहाँ आया? कहाँ आया? उसके बाद कहाँ गया? गया। आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो नस निकलता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। इसे कहते हैं, इसे और इसे दाया नीले कहते हैं बैल, इसे कहते हैं नस को कहते हैं बैल। इसे कहते हैं फुसफुस, फूस 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 धमनी। फूसा फूस, अरे सा है नहीं होगा। अरे इंग्लिश में पल्मोनरी होता है, हमको इंग्लिश आता है, हम इंग्लिश में लिखूंगा। अच्छा, फू फ फुस हो, ऐसे नहीं बोल रही हो? अरे इसका इंग्लिश देख लेता हूँ। पल्मोनरी। और धमनी का होता है क्या? आर्टरी। ये बताइए ध्यान से, ये धमनी होगा, कुछ नहीं होगा, धमनी होगा। रिलैक्स है, समझाता हूँ, समझने कुछ नहीं कीजिएगा, तब बोलबे कीजिएगा। अरे एक चीज बताओ, साइलेंट हो, हम यहाँ देखो, ये क्या है? सिरा है कि नहीं? इसको धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धमनी। आप बोले, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले लिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे यहाँ क्या है? फेफड़ा। यानी क्या है? फेफड़ा, लंग्स है। आप बताइए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से। ये जो नस, सॉरी यहाँ पे हम गलती क्यों ना बोलो, ध्यान दे। ई जो है उसको कहते हैं सीरा। क्या कहते हैं? सीरा। आप ध्यान है, कोई दिक्कत? यहाँ पे धमनी होगा बैल, यहाँ पे क्या होगा? धमनी होगा, यहाँ क्या होगा? सीरा। यही तो कंफ्यूजन है। हम बताएंगे, एकदम देखिए। अरे ये पहले ये बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? ये बताइए ध्यान से, इतना समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए, धमनी है या सीरा है, बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन धमनी ही होगा। ये आपको विश्वास देख भी लेता हूँ। हम क्या गलती पढ़ा रहा हूँ? क्या गलती हम पढ़ा रहा हूँ? क्या हट। फुसफुस है, फुसफुस धमनी है, हम सही लिखाए थे। चलो जो भी लिखे हैं 100% सही है। क्या है? अरे एक चीज बताता हूँ। यहाँ देखो, क्वेश्चन तो यही पूछ ही देता है ना। आप जाने हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जाने क्या है? यहाँ पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो महासीरा है, मतलब सीरा है कि नहीं? सीरा कौन सा ब्लड लेके आता है? अशुद्ध। आपको क्वेश्चन कर देगा, बताइए महासीरा यानी सीरा कौन सा ब्लड लेकर चलता है? अशुद्ध। अशुद्ध ब्लड पहले कहाँ पहुंचता है? दायानील में, इसके बाद दायानील में, इसके बाद फुसफुस धमनी में। ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आ जाता है? यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसा आ जाता है। सबको इस सीरा तो याद किया है, अशुद्ध ब्लड जाता है। जैसे फुसफुस लग गया, ये धमनी उल्टा काम करता है, धमनी सीरा में उल्टा काम। जैसे फुसफुस लग गया, देखिएगा ध्यान से, ये क्या था? अशुद्ध लेके गया कि नहीं? आप बताइए ध्यान से, खुद बताइए आप अपने खुद, ये अशुद्ध ब्लड है कि नहीं? ये CO2 वाला ब्लड है। कौन सा वाला ब्लड है? CO2। इसमें भी CO2 वाला ब्लड को क्या कहते हैं? शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। यानी इसका काम होता है अशुद्ध ब्लड को ले जाना। अशुद्ध ब्लड, ध्यान दिया, अशुद्ध ब्लड किसका काम होता है?
फुसफुस धमनी को ले जाकर कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा, आप बताइए फेफड़ा में पहले से क्या मौजूद है? O2। यहाँ नाक के द्वारा, सॉरी, यहाँ CO2 निकला और O2 कहाँ आया? अंदर आया। बात समझ में आया? यानी यहाँ से कौन आया? O2 इस घर में रुक गया है, इस घर में रुक गया है। अब फेफड़ा के कौन सा भाग में? एल्वियोली। कौन सा भाग में? एल्वियोली। याद है जिसको वायु कोश बोलते थे? इसलिए पहले क्या पढ़ा है? श्वसन तंत्र। क्या पढ़ा है? श्वसन तंत्र। अब बताइए फेफड़ा के एल्वियोली में कौन सा है बैठा हुआ? मेहमान के रूप में कौन बैठा हुआ है? O2। अब बताइए O2 बैठा हुआ है, ये जो ब्लड आ रहा है अशुद्ध ब्लड, ये खराक से यहाँ आएगा, इस CO2 को कहाँ भेजेगा? बाहर। अरे कहाँ भेजेगा? बाहर। और ऑक्सीजन को ले जाकर, ऑक्सीजन को ले आगे ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? आगे। अब बताइए फुसफुस से यहाँ पे आप कौन सा ब्लड हो गया? ब्लड। आप कौन सा ब्लड हो गया? यानी शुद्ध ब्लड। कौन सा ब्लड हो गया? शुद्ध ब्लड। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं पहले बताइए? अब बताइए फुसफुस सीढ़ा का काम कौन सा ब्लड को ले जाना होता है? शुद्ध ब्लड को ले जाकर कहाँ ले जाता है बाबू लोग? बायां अलिंद में। कहाँ पे? बायां अलिंद में। अलिंद के पास कहाँ ले जाता है? बायां निलय में। अब बायां निलय में यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है यहाँ है, इसको कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? अब बहुत बड़ा धमनी होता है, इसी को कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। कौन है? महाधमनी, जिसको इंग्लिश में ओल्टा बोलते हैं। क्या होता है? ओल्टा। इसे जगह नहीं, AORTA ओल्टा बोलते हैं। अब देखिए, अभी यहाँ क्या याद कीजिएगा? महाधमनी। क्या बोलिएगा? अब यहाँ देखिएगा महाधमनी, यहाँ कौन सा ब्लड है? अरे कौन सा ब्लड है? कौन सा ब्लड है? शुद्ध ब्लड है। आप बताइए महाधमनी शुद्ध जो ब्लड है उसको ले जाकर कहाँ पहुँचाएगा? शरीर के हर अंग में। शरीर के हर अंग में। क्या समझ में आया? अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से लोग यहाँ समझिएगा, महाशिरा क्या करता है? अशुद्ध ब्लड को कहाँ लाता है? हार्ट में। लेकिन महाधमनी क्या करता है? शुद्ध ब्लड को शरीर के हर भाग में। क्या याद हुआ कि नहीं? अब बताइए हार्ट के कितना भाग? हार्ट का कितना भाग? 4 भाग। सबसे 2 अलिंद 2 निलय। 2 अलिंद 2। हम ऐसे खड़ा है, हम दायां पार्ट बायां पार्ट दायां। अब ब्लड यहाँ से आ रहा है, देखिए अशुद्ध वाला, मतलब ऊपर वाले ब्लड और नीचे वाला ब्लड अशुद्ध जो है, ये ब्लड कहाँ आया? हार्ट में। कहाँ आया? कौन सा? दायां की बायां? दायां आया। किसके माध्यम से? शिरा के माध्यम से। किससे? शिरा, जिसको महाशिरा बोल दिए। क्या बोल दिए? महाशिरा। अरे दूगो है कि नहीं? ये भी अब देखो यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे शिरा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे दिख रहा था, 4 गो रहती रहता है। अब ये सब पूरा मिला क्या कहलाएगा? महाशिरा। क्या कहलाएगा? महाशिरा। अब बताइए अशुद्ध ब्लड कहाँ से आता है? महाशिरा। अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड का मतलब क्या? ब्लड में CO2 होना। क्या होना? CO2 होना। आप बताइए ध्यान से, अशुद्ध ब्लड तो है, कहाँ आया? दायां निलय में, अलिंद में। अलिंद के बाद इसके बाद फुसफुस धमनी में। कोई है? धमनी में। धमनी कहाँ ले जाता है? लंग्स में। लंग्स के बाद क्या? फुसफुस शिरा में। होते हुए कहाँ? बायां अलिंद में। अलिंद के बाद निलय में। आप बताइए इसके बाद महाधमनी। महाधमनी शरीर के सब भाग में। शरीर के सब भाग में। क्या समझ में आया? बहुत हार्ड है क्या? ऐसा नहीं बताते तो आपको जो पिक्चर बता रहे यहाँ पे, जो आपको पिक्चर बता रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। ये है हार्ट। नहीं समझ में आया क्या? आप बताइए ध्यान से, इस हार्ट में कितना चैम्बर? आप बताइए, इसमें बताते आप कंफ्यूज नहीं कर जाते। जैसे आप देखते हैं, आपने यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम इसको कर देते ऐसे। आप बताइए ध्यान से लोग, यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, पहले भैंस लेते हैं, इसको छोड़िए। यहाँ देखो, पहले भैंस लेके चलता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो, शरीर के हर भाग से अशुद्ध ब्लड, कौन सा भाग? अशुद्ध ब्लड ले जाके कि क्या है? शिरा है। क्या है? शिरा। क्या है? शिरा। ये देखिए ध्यान से,
अब बताइए इसे क्या कहेंगे? महाशिरा। अरे बोलेंगे कि नहीं? महाशिरा। आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे बताइएगा ई दायां अलिंद होगा कि नहीं? अरे नहीं होगा आप लोग। चलिए ध्यान से सुनिए, ई क्या हुआ? महाशिरा। आप खुद बताइए महाशिरा क्या करता है बाबू लोग? अशुद्ध ब्लड। कौन सा ब्लड? अशुद्ध ब्लड। शरीर के हर भाग से ले जाता है अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड का मतलब होता है CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड। क्या बात इतना समझ में आया? अब बताइए इसे क्या बोलेंगे बाबू लोग? दायां अलिंद। अलिंद क्या बोलेंगे? अलिंद। अलिंद। आप बताइए यहाँ देखिए, इसके बाद देखिए हम यहाँ का ई ब्लड यहाँ पे आया होगा, इसे क्या बोलेंगे? दायां नीले। आप बताइए ध्यान से यहाँ पे अच्छे देखिएगा, इसके बाद ब्लड में निकल के फुसफुस धमनी से होते हुए यहाँ पहुंचा कि नहीं? ई जो है यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ई जो है फुसफुस सीढ़ा है ना, अरे यहाँ फुसफुस लंग से फुसफुस सीढ़ा था ई। आप ध्यान दीजिएगा, ई यहाँ जो पहुंचा, ई क्या? फुसफुस। ध्यान दीजिएगा, फुसफुस सीढ़ा। क्या हो रहा है? कुछ कमी नहीं कर रहे थे? नहीं दिखाएगा? चलो कोई बात नहीं। ओह तंगा ये लिखाता है क्या? कोई बात नहीं, अच्छा इतना नहीं लिखूंगा, डोंट वरी। इसके लिए फिर से काट देता हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, अब इसको भी लेके चलता हूँ। आप देखिए इसके भी लेके चलता हूँ और इसको इसे भी लेके चलता हूँ। ध्यान देखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप सारा चीज़ को आपको ई के पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको छोड़िए, इसको छोड़ता हूँ। चलिए इतना लेके चलता हूँ। बाबू लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे, खुद बताइएगा जो ई कलर है, ई जो कलर है, ई क्या है? अरे दायां अलिंद है कि नहीं? हम ऐसे खड़े, रियल में बताइए, ऐसे खड़े हैं, दायां अलिंद हुआ। दायां अलिंद में कौन महाशिरा आता है कि नहीं? आपको कुछ याद नहीं हो रहा तो क्या इस बात को ध्यान दे पाइएगा कि नहीं बताइए? आप बताइए ई जो है, ई इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? अरे लिखाएगा जाना दो कलर है। देखो इसको अलग से दिखाना, एक ऊपर वाले ब्लड के लिए अलग, नीचे वाले ब्लड के लिए अलग। बात में आप देखिए इसे दिखाना है, आप समझ तो सकते हैं ना? आप देखिए इसे क्या बोलेंगे? बायां। दायां कौन सा? हम ऐसे खड़े हैं, इधर दायां हुआ कि नहीं? दायां। ये कौन सा हुआ? इसके बाद अब ऐसे ब्लड आया, ऐसे ब्लड आके ऐसे मिला। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ई क्या है? बाबू लोग ई क्या है? ई क्या है? बायां वाला। अब बायां वाला अलिंद देखिए, बायां वाला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ई बायां वाला हुआ कि नहीं बताइए? हम ऐसे खड़े हैं तो बायां वाला हुआ कि नहीं? चलिए ई बायां अलिंद, ई बायां नीले। अब फिर से बताइएगा ई कौन सा अलिंद? कौन सा? ई कौन सा? दायां नीले। ई कौन सा? बायां। ई जो ऊपर है निकला हुआ, ई कौन सा? आप ई थोड़ा बड़ा है कि नहीं? ई भी बड़ा है कि नहीं? लेकिन अलिंद थोड़ा छोटा होता है कि नहीं? क्या बात समझ में आया? आप यदि आप देखिए हम जैसे खड़े हैं, पिक्चर भी उसी टाइप बनाइएगा। कहने का मतलब दायां इधर रखिएगा, बायां इधर रखिएगा। आप बताइए ध्यान से, आप लोग हम ऐसे खड़े हैं, बायां की दायां? कौन सा? अब पहले अलिंद दादा के नीले आता है, इसके बाद ऊपर में बायां अलिंद, इसके बाद फिर हार्ट का कितना चमक। पहले क्या होगा? पहले दायां अलिंद, सेकंड में दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। क्या याद हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या?
आप देखो एक चीज बताइए, पहले हम पेज पे नहीं बताया क्या, ये समझ पाते हैं? फिर से आप समझिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप लोगों को जवाब देना है। आपको ये सबसे हार्ड टॉपिक में गिनती होता है, अब बायोलॉजी का सबसे हार्ड में गिनती होता है। पाचन भी समझ में आ गया होगा आपको, श्वसन भी अच्छे समझ में आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है। ये हम बोलते हैं हार्ड है, लेकिन हार्ड को सिंपल करके बताने का मेरा हम ही ना टीचर ने बताता है। आप बताइए ध्यान से, अच्छे से जवाब दीजिए आप लोग, ध्यान से आप लोगों को जवाब देना है। इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दायां अलीन। आप बाबू बताइएगा, इसे क्या बोलेंगे? दायां कि बायां? नीलय, नीलय या नीलय। आप बताइए इसे क्या बोलेंगे? बायां अलीन। इसे बायां नीलय। हार्ट का कितना चैम्बर? याद हुआ कि नहीं? दूगो अलीन, दूगो दायां बायां, दायां पहले दायां बोलिएगा, पहले दायां, इसके बाद बायां, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, दायां अलीन, बायां अलीन, दायां नीले, बायां। समझ में आया? आप बताइए सबसे पहले कौन सा ब्लड आएगा? अशुद्ध। क्या आएगा? अशुद्ध ब्लड आएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है? ध्यान दो यहाँ पे, इसे रह जाए। इसे क्या बोलते हैं? सीरा, महासीरा। क्या बोलते हैं? महासीरा। क्या बोलते हैं? महासीरा। क्या कोई बात नहीं, इसे क्या बोलेंगे? महासीरा। अरे क्या बोलेंगे? महासीरा। अब ब्लड आ गया, किस में आया? दाया लिंगर। कहाँ आया? कहाँ आया? अब बताइए, यहाँ पे दूगो नस होता है, फूस धमनी, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। हम कल इंग्लिश अच्छे से लिखा दूंगा, पहले अभी एक ही चीज पे ध्यान देंगे, हिंदी पे। किस पे? हिंदी पे। आप बताइए ध्यान से, क्या हो? फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी। अब बताइए इस सीरा में अशुद्ध ब्लड आता है कि नहीं? मतलब कौन सा ब्लड? CO2 वाला। इसमें भी CO2 वाला, इसमें भी CO2, इसमें भी CO2। आप बताइए ध्यान से, अच्छे से, यहाँ जाकर यहाँ पे क्या है? अरे क्या है? HUNGS। ध्यान से सुनो यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे? फेफड़ा में पहले से कौन आदमी बैठा हुआ है? क्या बैठा हुआ है? आप फेफड़ा के कौन सा भाग में? कल पढ़ाए थे ना, एल्वियोली में कौन आया है? ऑक्सीजन। अरे कौन आया है? ऑक्सीजन। आप बताइए ध्यान से, इसे क्या बोलते हैं? CO2 वाला ब्लड होगा कि नहीं? अशुद्ध ब्लड होगा कि नहीं? ये अशुद्ध ब्लड है। कौन सा ब्लड है? अशुद्ध ब्लड। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बाबू बताइए अशुद्ध ब्लड किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वैसा ब्लड जिसमें CO2 इसे क्या कहते हैं? अशुद्ध ब्लड। इस नस को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, फूस धमनी। क्या बोलेंगे? फुसफुस धमनी। आप बताइए, इस धमनी के बाद यहाँ निकल गया फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा। क्या ये बात को नहीं समझे क्या? अब बताइए कहाँ मिलेगा? आगे ले चलिए, आगे चलते हैं, चलिए यहाँ चलते हैं। आप बताइए, आप खुद बताइए, हम नीचे ले चल रहे। इसे क्या बोले हैं बाबू लोग? फुसफुस सीरा। क्या? सीरा। आप खुद बताइएगा, आप लोग, आपको कुछ जानना है। आप बताइए, इसमें जो ब्लड आया ऑक्सीजन लाया कि नहीं? इसी ऑक्सीजन ब्लड को क्या बोलते हैं? प्योर। क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड बोलते हैं। आप बताइए, ध्यान दें, आपका क्वेश्चन आ गया, बताइए शुद्ध ब्लड फुसफुस धमनी से जाता है कि फुसफुस सीरा से जाता है? धमनी से कहा जाता है, फुसफुस धमनी से।
शुद्ध धमनी से अशुद्ध ब्लड। आप बताइए ध्यान से, क्या इस बात को इसे क्या बोल दिए हैं? इससे आप ब्लड यहाँ पे आ गया प्योर वाला। कौन सा वाला? ऑक्सीजन। कौन सा वाला? ऑक्सीजन वाला ब्लड। यहाँ भी कौन सा? ऑक्सीजन वाला ब्लड। यहाँ पे पहले से नस बना हुआ है जिसको कहते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? अब बताइए, धमनी वर्ड आएगा ना हमेशा प्योर लिखेगा। क्या लिखेगा? प्योर। लेकिन अपवाद में क्या होता है? महाफुसफुस धमनी। अपवाद में फुसफुस धमनी क्या करता है? अशुद्ध ब्लड। एक ही बात बताइए, जहां धमनी वर्ड आया यहाँ का मतलब है प्योर वाला ब्लड। कौन सा? प्योर। प्योर का मतलब कौन सा? ऑक्सीजन वाला। लेकिन अपवाद में फुसफुस धमनी क्या ले जाता है? अशुद्ध ब्लड। लेकिन बाकी जितना धमनी है ये क्या ले जाता है? अरे क्या ले जाता है? शुद्ध वाला। क्या समझ में आया कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत? आपको लिंक बनाना है ब्लड कहाँ कहाँ से है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आप बताइए ध्यान से, सबसे पहले ब्लड कहाँ आया? और लिंक छोड़िए, कौन सा नस में? कहाँ? महाशिरा। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद बायां आलिन। इसके बाद अब महाधमनी से शरीर के हर भाग में। क्या बात समझ में आया? क्या इस चीज को आप बना सकते हैं क्या कॉपी में? ये कॉम्प्लिकेटेड हम बनाना ही पड़ेगा। आप लोग बनाइए तो जल्दी। तूने समझ आया बाबू? क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं? आप जल्दी जल्दी आपको सारा चीज समझ में आ गया है? क्या आप लोग एक एक लोग से पूछेंगे नया पेज से? देखो यहाँ पे हम ब्लड के बारे में जानना चाहते हैं। किस बारे में? आवाज नहीं आना चाहिए। पहले ये बताइए, जिससे सवाल करेंगे वही जवाब देगा, बाकी लोग नहीं। बाबू लोग खुशबू बताइए, अशुद्ध ब्लड सबसे पहले कहाँ किस नस से आता है? बहुत बढ़िया, महाशिरा। आप बताइए महाशिरा से आदि रोशनी तुम बताओ। दाया आलिन। बहुत बढ़िया। इसके बाद दाया दिलय। इसके बाद हो गया फुसफुस धमनी। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे। इसके बाद बाबू लोग ध्यान से, क्या बाबू लोग? फेफड़ा। फेफड़ा को याद, फेफड़ा किस भाग में आता है? श्वसन तंत्र में आता है। इसी को इंग्लिश याद आपको करवा दिए थे, लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स। आप बताइए फेफड़ा में कौन आदमी रहता है? ऑक्सीजन। आप बताइए इससे ज्यादा क्या कहाँ आएगा? फुसफुस शिरा। आप बताइए लोग, फुसफुस क्या? बायां अलील। बायां नीले। महाधमनी के बाद बड़ी में आया कि नहीं? चलिए बड़ी में आया। अब फिर से बॉडी में से अशुद्ध ब्लड लेकर कहाँ जाएगा? ऐसे ब्लड चलता रहता। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए ध्यान से, बॉडी से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो शरीर जो बॉडी होता है शरीर में, शरीर से अशुद्ध ब्लड कहाँ गया? अशुद्ध ब्लड कहाँ गया? अरे हर जगह ग्लूकोज अशुद्ध तो बनेगा ना, नहीं बनेगा क्या? आप बताइए, अशुद्ध ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड। कौन सा ब्लड? CO2 प्लस ब्लड, जिसको कहते हैं अशुद्ध ब्लड। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? अशुद्ध ब्लड बोलते हैं। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्योर बोलते हैं ना, इम्प्योर ब्लड। कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से। महाशिरा। इसके बाद फेफड़ा। आप बताइए फेफड़ा में क्या होता है बाबू लोग? शुद्ध ब्लड। क्या होता है? शुद्ध
ब्लड का मतलब क्या बाबू? ब्लड तो हो लेकिन उस ब्लड का क्या हो? O2 हो। आप बताए प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? आपका क्वेश्चन आप खुद बताइएगा ध्यान से। क्वेश्चन देखिए, हमको सिर्फ आपको एंजॉय कराना नहीं, क्वेश्चन सोल्व करवाना। आप बताइए ध्यान से, इम्प्योर जो ब्लड है बाबू, इम्प्योर ब्लड क्या फुसफुस धमनी में जाएगा कि नहीं? अरे इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड फुसफुस धमनी में जाएगा कि नहीं? इसके बाद ना प्योर ब्लड आता है। प्योर ब्लड फुसफुस शिरा में जाएगा कि नहीं? आप यहाँ याद रखिएगा, महाशिरा में, यहाँ शिरा वर्ड है, इसमें कौन सा ब्लड जाता है? लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे फुसफुस लग गया तो इसमें कौन सा? प्योर ब्लड। इस एक अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इसके बाद कहाँ गया? कहाँ गया? इसके बाद महाधमनी, इसके बाद बॉडी में, सही का हर भाग में जाएगा ना, और हर भाग से अशुद्ध ब्लड फिर से कहाँ जाएगा? महाशिरा में। ये सब किसका चीज है? ई क्रम में चलता रहता है। यदि खून, लिख देता हूँ खून। कोई दिक्कत है बाबू लोग? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, ये जो हट पढ़ना पड़ता है परिसंचरण तंत्र में, यानी ब्लड को ले जाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। अब हम क्या स्टार्टिंग में आपको ये वर्ड लिए थे क्या? क्यों नहीं लिए थे? यहाँ बताने के लिए। क्या जा रहा है ब्लड, जा रहा है, ये किसका क्रम है? ब्लड का। अब ब्लड को जाने के क्रम को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम। कोई दिक्कत है क्या? क्या इतना याद रट्टा मारे है क्या? अरे मारे है रट्टा। आप खुद बताइएगा, जब इतना चीज हो जाएगा एक बार खुद बता दीजिए। जब इतना कुछ हो गया है तो खुद बताइए ध्यान से। खुद बताइएगा यहाँ पे। खून प्लेसेंटा से, माँ के गर्भ में जो थे तो प्लेसेंटा में से क्या बना? खून बना। सुनिए, आप बताएंगे जब आपको डीएनए पढ़ाएंगे, कोशिका पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कुछ पता नहीं, हमको पता है कुछ आपको पता नहीं है। सेल पढ़ाएंगे, टिश्यू पढ़ाएंगे, प्लेसेंटा किसे कहते हैं, स्टेम सेल क्या होता है, सारा चीज। आप लोग ये 9th 10th बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते हैं ना, आप लोग पक्का प्रिपरेशन कोशिश कीजिए डॉक्टर बनने का। क्या भाई हम नीट प्रिपरेशन करें कंफर्म। आपको बायोलॉजी कुछ आता नहीं था इसलिए डॉक्टर का नाम छोड़िए, बायोलॉजी नाम ही नहीं लेते थे क्या? अभी से ही प्रिपरेशन करना। आप देखिए सारे लोगों को जो 9th में हो या 10th में हो, इस क्लास में बायोलॉजी जब भी पढ़ाएंगे 9th वाला भी बैठेगा, 10th वाला भी बैठेगा। 9th का भी बायोलॉजी पढ़ाएंगे। आप लोग 9th पढ़े तो है नहीं? हमको पता है। सेल टिश्यू पढ़े है क्या? डीएनए पढ़े है क्या? पढ़े? आरएनए पढ़े क्या? नहीं पढ़े। तो नहीं पढ़े तो इसके लिए हम पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? आप देखिए यहाँ पे, आप ज्यादा दिक्कत हो तो यूट्यूब पे चैनल जाइएगा, वो भी देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप लोग, आप बताइए। आप लोग हम कुछ बताएंगे नहीं, आपको जवाब देना है। अरे जाना है, छुट्टी देने ही वाला हो, डोंट वरी इसके लिए। आप बताइए ध्यान से, ये क्या है? नीला है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नीला है, यानी दाया अली दाया नीला है, दाया दाया बाया 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 अली बाया नीला है। हो गया कि नहीं? हार्ट के कितना चैम्बर? 4 चैम्बर। समझ में आ गया? चलिए आ गया होगा तो बहुत अच्छा की बात है, नहीं आया होगा तो बहुत चलिए। बायां अलिंद के बीच बचपन में एक छेद होता है, जैसे ब्लड में दायां अलिंद बायां अलिंद के बीच में। लेकिन जैसे जन्म लेने के बाद आदमी को भर जाता है। क्या हो जाता है? भर जाता है। बहुत लोगों को यही नहीं भर पाता है, तो क्या होता है? शुद्ध अशुद्ध मिल जाता है, उसी को कहते हैं दिल में छेद होना। बचपन में गर्भाशय में दायां अलिंद बायां अलिंद में खून आपस में जाता रहता है, नीले का कोई काम नहीं होता है। समझ में आया? इसलिए बचपन में जो क्षेत्र रहता है वो धीरे धीरे जवानी आते भर जाता है। अब बहुत लोगों को हजारों में लाखों में एक दो आदमी को भर नहीं पाता है, उसी नहीं भरने के कारण छेद रह ही जाता है। इस छेद को कहते हैं दिल में छेद हो जाना। हो जाना नहीं, बचपन से रहता ही है। बताएंगे बाइकस्पिड क्या होता है, ट्राइकस्पिड क्या होता है, इन छेद को क्या बोलते हैं, सारा चीज बताएंगे। बायोलॉजी का ज्ञाता बताऊंगा, डोंट वरी इसके लिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है?
बायोलॉजी का ही नहीं, फिजिक्स का भी। अब आईआईटी में आप आईआईटी का देखिए फिजिक्स चाहिए कि नहीं? फिजिक्स में न्यूमेरिकल चाहिए, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में भी चाहिए। ध्यान से, क्या नहीं दिख रहा है? क्या दायां लीड, आप पहचान पाइएगा कि नहीं? आप इसको बना सकते कि नहीं? ऐसे बनाए आप एग्जाम में हम जैसे बना वैसे नहीं, जो जल्दी बन जाएगा। हो गया, घुमा दे क्या? हाँ दीजिए, उल्टा करो, चलो सीधा करिए, चलो अच्छा,